आजकल रोज़ रात में सोने से पहले बीबीसी उर्दू की पॉडकास्ट सुनता हूँ और इसको अपना मामूल बना चुका हूँ। इसी मामूल के मुताबिक मेरी रातें कट रही हैं और परसों रात मेरी नज़र से बीबीसी उर्दू की एक पॉडकास्ट जिसमें गुरु मंदिर का जिक्र वो गुजरी। उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मेरे दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि क्यों ना गुरु मंदिर को ढूंढा जाए। मुझे जुस्तजू तो काफ़ी टाइम से थी कि भाई गुरु मंदिर का नाम गुरु मंदिर है, लेकिन यहाँ मंदिर किधर है। मैं कराची का रिहायशी हूँ और यहीं मेरी पैदाइश हुई है। आज मेरी उम्र 20 साल है और मुझे अभी तक नहीं पता था कि कराची में गुरु मंदिर पे मंदिर कहाँ है। इस वीडियो की बेशतर मालूमात जो है वो बीबीसी उर्दू की पॉडकास्ट से ही ली गई है। वही इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस पॉडकास्ट की मेरी नज़र से गुज़रने के बाद ये जस्तजू जो दिल में उठी थी, इस जस्तजू को ठंडा करने के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने अपने दोस्त के घर का रुख किया। मोहम्मद वजाद अहमद मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जिनके साथ मैंने गुरु मंदिर के उस मंदिर को ढूंढने के लिए जाना था। वैसे तो हम लोग वॉक वगैरह पर साथ जाते हैं, कभी केडीए चले जाते हैं, कभी कश्मीर कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं, लेकिन आज का जो उस दिन का जो मामूल हम लोगों ने बनाया था वो यही था कि हम गुरु मंदिर ढूंढने निकलेंगे, लेकिन वो उठे नहीं। तो उनके 2 भाई, उनसे छोटे, मैंने और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम गुरु मंदिर जाएंगे उस गुरु मंदिर को ढूंढने के लिए। और मेरे इस फ़ैसले में जो फ़ैसला ये था कि हम लोग पैदल चलेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह वॉक पे निकलते हैं। तो हमने वॉक शुरू की अपने घर से, जेल रोड से गुरु मंदिर तक का सफ़र पैदल तय करने का सोचा था और वही हुआ। कराची में गुरु मंदिर के इलाके के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद गुरु मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बीबीसी उर्दू पॉडकास्ट सुनते हुए इस बात का भी मालूम हुआ कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये समझते हैं कि गुरु मंदिर पे जो सबील वाली मस्जिद है, उस सबील वाली ही मस्जिद जो है बेसिकली वो गुरु मंदिर थी, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। लेकिन एक ये मिसकंसेप्शन है और इसी बात को देखने के लिए मैं वहाँ गया था। हमारी वॉक शुरू हुई थी सुबह कोई 6:35 के करीब और हम लोग वहाँ पहुँचे थे 7:15। गुरु मंदिर के बारे में जो पूछताछ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी बीबीसी उर्दू से, उसके मुताबिक हमने कोशिश की कि वहाँ एक पान के खोखे वाला मौजूद हो जिससे हम पूछ सकें, लेकिन वो मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। लेकिन सिबिल वाली मस्जिद के बाहर बिल्कुल उनके एंट्रेंस पे राइट साइड पे एक अखबार का कैबिन मौजूद है। उस अखबार के कैबिन पर 2 बुज़ुर्ग मौजूद थे, जिनसे हमने इस मंदिर के बारे में दरियाफ़्त किया। तो मालूम हुआ कि पीछे ही बिल्कुल सिबिल वाली मस्जिद के गुरु मंदिर मौजूद है और वो गुरु मंदिर बेसिकली अब एफबीआर के अंडर है। तो हम लोग वहाँ गए भी, जहाँ पे मुझे बिना इजाज़त घुसने की वजह से वहाँ के चौकीदार से डांट भी पड़ी। मेरे साथ जो 2
दोस्त मौजूद थे। वो डांट के टाइम मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन जब मैंने गर्दन दोबारा घुमाई तो वो दोनों गायब हो चुके थे। खैर कोई नहीं, लेकिन मैंने वो गुरु मंदिर ढूंढ लिया, और इस गुरु मंदिर का जो मालूमात मेरे पास मौजूद है, जो मुझे मिली है, BBC उर्दू पॉडकास्ट से ही मिली है। ये गुरु मंदिर जो है ये शुरू से ही मुतनाज़ा प्रॉपर्टी रही है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, इसकी तामीर जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। तकसीम के बाद इस वक्त के गुरु मंदिर एसोसिएशन के सदर भगवान सिंह एडवानी को दे दी गई, और इन्होंने यह ज़मीन फेडरिक कॉटन सिडनी को फ़रोख्त कर दी। इस फ़रोख्त की रजिस्ट्री 1951 में रजिस्टर हुई। उसके बाद 1974 में ये ज़मीन सैयद मेहदी अली के पास रही, और इन्होंने अदालत से ये ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। तहकीक से ये बात भी साबित हुई, ये बात भी सामने आई कि एक भारतीय शहरी होने के बावजूद की वजह से भगवान सिंह एडवानी इस ज़मीन को किसी भी तरह किसी को भी फ़रोख्त नहीं कर सकते। और 10 साल बाद ये ज़मीन वफाकी हुकूमत ने वजारत ख़जाना के ज़रिए ख़रीद ली। गुरु मंदिर केस के जज ने इस प्रॉपर्टी को इसके बाद इवैक्यूएट प्रॉपर्टी करार दिया, और इसके बाद ये ज़मीन 2 बार या इससे ज़ायद मरतबा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और FBR के दरमियान मुतनाज़ा प्रॉपर्टी रही है। इस जो गुरु मंदिर इस ज़मीन का जो है ये तमाम मालूमात यहीं इसी दफ्तर से पहले एक इदारा मौजूद है, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जहां तमाम शहर में मौजूद तमाम वो इमारात, वो पुरानी इमारात जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका कोई ओनर नहीं है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दी जाती है, या उसका होल्ड इनके पास मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकती है। और BBC उर्दू से ही मालूम हुआ है कि उस वक्त के वो जो BBC उर्दू के पॉडकास्ट की होस्ट थी, उनके क्लर्क अख्तर बलूच साहब, जो कि डॉन के उर्दू ब्लॉग के लिए अपना एडिटर थे, उर्दू ब्लॉग के एडिटर थे और उर्दू ब्लॉग के लिए लिखा करते थे, उन्होंने उनसे रब्ता किया और उनके मुताबिक ये जगह किसी हिंदू से ख़रीदी गई थी। ये एक बंगला था जिसे गुरु मंदिर का नाम दिया गया और बनाया गया, लेकिन उस गुरु मंदिर के अंदर शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, ना बुत ना कुछ, ऐसा कुछ भी वहाँ मौजूद नहीं है। फ़िलहाल ये बिल्डिंग, ये गुरु मंदिर, ये बंगला जो है वो FBR के अंडर मौजूद है, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह सकें कि हिस्टोरिक हो, सिवाय इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के। और वो ये है कि ये बिल्डिंग, ये गुरु मंदिर शुरू से ही मुतनाज़ा रहा है और अब तक ये मुतनाज़ा ही है। सोर्स ऑफ मालूमात जो है वो मालूमात ऑफ इस गुरु मंदिर की जो तमाम मालूमात मुझे मैसर हुई हैं वो BBC उर्दू की पॉडकास्ट से हुई हैं। बकाया ये कि इस पे जो लिखा हुआ कुछ स्टफ़ है वो मेरी तहरीर करदा स्क्रिप्ट है। मैं आपका दोस्त और होस्ट CA आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, और ये था मेरा एक्सपीरियंस, ये था मेरा तजुर्बा गुरु मंदिर का।
शुक्रिया। Nikon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.